क्या कभी दर्द इतना गहरा हो जाता है कि इंसान खुद से ही दूर हो जाता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने होते हुए भी सब कुछ खाली-खाली सा है? क्लासरूम का माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन हीर के अंदर एक अलग ही बेचैनी चल रही है। वह इतनी ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुकी है कि बिना कुछ कहे ही अपना सिर बेंच पर रखकर आंखें बंद कर लेती है, जैसे दुनिया से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहती हो। उसके पास कोयल बैठी है, एक सच्ची दोस्त की तरह। वह हीर को डिस्टर्ब नहीं करती, बस चुपचाप उसका साथ दे रही है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा प्रेजेंस मायने रखती है, और कोयल वही कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बैकग्राउंड में टीना अपनी खतरनाक चाल चल रही है। उसका टारगेट बिल्कुल साफ है, हीर को कॉलेज से निकलवाना। और हीर पहले ही नवाब की वजह से टूट चुकी है। नवाब का जेल जाना उसके लिए एक बड़ा झटका बन चुका है। क्लास चल रही होती है, सभी स्टूडेंट्स लेक्चर सुन रहे होते हैं, लेकिन हीर अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। तभी प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ती है, और यहीं से आता है एक नया ट्विस्ट। प्रोफेसर हीर को सोते हुए देख लेते हैं, और बिना कुछ समझे, बिना उसकी हालत को महसूस किए, उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। हीर धीरे से उठती है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द है, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है, और बहुत सारी बातें हैं जो वह कह नहीं पा रही। कोयल उसे देख रही होती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वह भी कुछ नहीं कर पाती। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट होगा, या फिर यह घटना हीर को पूरी तरह बदल